हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्रयास स्टडी अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और मैं इस वीडियो के माध्यम से जो है ना कुछ क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। आगे भी पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, पार्ट 3 लेकर के आऊँगा। इसी तरह से आगे भी पार्ट और टाइप्स जितने भी टाइप्स है टाइम एंड वर्क का, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो रहता है और एग्जामिनेशन में जो बार बार पूछता है, उसी प्रश्न को मैं कराने वाला हूं। जो इससे बाहर नहीं पूछता है उसी टाइप को प्रश्न को मैं कराने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला जो पार्ट है उसका जो पहला क्वेश्चन है मैं देखता हूं कि कह रहा है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसे 40 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। बहुत ही साधारण ये प्रश्न है। टाइम एंड वर्क प्रश्न जो है इसी टाइप से शुरू होता है। पहला जो टाइप है उसमें जो ये टाइप है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी से आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। आगे भी जो मैं टाइप लेकर के आऊँगा, क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, तो उस सारे प्रश्न को बनाने में इस कंसेप्ट की जो है ज़रूरत पड़ेगा। तो आइए पहले देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक जो है कह रहा है कि ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो 30 दिनों में करता है। अब बी उसे कितने दिनों में, 40 दिनों में करता है। ठीक है, आगे क्या करना है, ये दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, जो दोनों का जो समय लगा है उसका एलसीएम लेते हैं। ये 30 दिनों में करता है, ये 40 दिनों में करता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। जो 120 निकल करके आया, ए क्या आया, तो टोटल वर्क आया। तो आगे क्या करना है फ्रेंड्स, अब यहाँ से ए और बी का जो है इफिशियंसी का है या स्पीड को पता कर लेंगे। तो ए का जो इफिशियंसी होगा, वो क्या होगा, तो 30 से 120 में भाग देंगे तो कितने बार मिलेगा, 4। और इसका जो बी का जो इफिशियंसी निकलेगा, 40 से 120 में भाग देंगे तो 3। तो ए और बी का इफिशियंसी यहाँ से पता चल गया। यहाँ से ए और बी का इफिशियंसी निकाल लेना है। और बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो इफिशियंसी कहे तो एक दिन का कार्य जो है ना ए और बी का पता चल गया है। तो यहाँ से दोनों मिलकर काम करेगा तो वो कितने दिनों में समाप्त करेगा। टोटल वर्क कितना आया है, 120 आया है। और कराना है दोनों से, ए और बी के दोनों मिलकर करेगा तो कितने की स्पीड से करेगा, तो 7 की स्पीड से करेगा। दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ करके भाग देंगे तो दोनों जो है ना उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा उसका वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर 120 में जब 7 से भाग दीजिएगा तो कितना बार मिलेगा, तो 7 ते कहीं के 7, यहाँ से 5 7 से 49 और यहाँ बचेगा 1/7। यानी इतने दिन में जो है ए और बी मिल करके कार्य कर लेगा। कितने, 17.1/7 दिनों में जो है ना ए और बी मिल करके कार्य को समाप्त कर लेगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आगे भी प्रश्न को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे पढ़ते हैं अगला अगला जो प्रश्न है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं और तब बी चला जाता है। शेष काम बी को कितना समय में पूरा करेगा, बी कितने समय में पूरा करेगा पूछ रहा है। यानी ए और बी किसी काम को करता है। ए जो है ना कितने दिनों में करता है, तो 18 दिन में करता है। बी कितने दिनों में करता है, तो 24 दिनों में करता है। अब यहाँ से क्या करना है फ्रेंड्स, इससे जो है ना टोटल वर्क निकाल लेंगे। जब इसका टोटल वर्क निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 72 आ जाएगा। 18 और 24 का एलसीएम लीजिएगा तो कितने आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ये आ गया टोटल वर्क। अब यहाँ से ए और बी का जो है इफिशियंसी निकाल लेना है, यानी कार्य की क्षमता, यानी एक दिन की क्षमता निकाल लेना है। एक दिन में वो कितने कार्य करता है। तो ए जो है कितने करेगा, तो 4 की स्पीड से करेगा, और बी करेगा 3 के स्पीड से करेगा। यहाँ से ए और बी का इफिशियंसी निकल गया। प्रश्न में कह रहा है कि वे एक साथ 8 दिन तक काम किया, यानी वह एक साथ 8 दिनों तक काम किया। ए का स्पीड 4 है, बी का स्पीड 3 है, तो दोनों का स्पीड कितना हो गया, जब जोड़ देंगे तो 7 हो गया। अब 7 की स्पीड से वो उन्होंने कितना दिन तक काम किया दोनों मिलके, तो 8 दिन तक किया। 8 दिन में कितने काम हो गया, तो 8 सत्ते 56, यानी 56 काम हो गया। कितने काम हो गया, 56 काम हो गया। तो 72 में से 56 काम हो गया, यानी 72 में से 56 काम हो गया तो कितने बचा, तो यहाँ बचा 16 काम बचा। 16 काम को जो है अब कह रहा है, यानी शेष काम जो बचा
जो बचा 16 बचा, शेष काम को बी को करना है। तो बी जो है ना कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बी का यहाँ स्पीड निकला है, कितना है बी का स्पीड, एक दिन का है तो वो है 3 है। इसे 3 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ से जब 16 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 5.1/3 दिन, यानी 5 होल 1/3 डेज में जो है ना बी जो है ना इस काम को जो है ना बचे हुए काम को समाप्त कर लेगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक इसे सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ए एक काम को 12 दिनों में और बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 2 दिनों तक काम करे तो कितने प्रतिशत काम अभी भी शेष बचा रह गया है। फ्रेंड्स, इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करना ध्यान से सीखेंगे। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि ए कितने दिन में करता है, तो 12 दिनों में करता है। बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 18 दिनों में करता है। यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब क्या करना है, यहाँ से ए और बी का इफिशियंसी निकालेंगे तो ए का इफिशियंसी आ जाएगा 3 और बी का इफिशियंसी आ जाएगा यहाँ से 2। प्रश्न में कह रहा है कि यदि वे 2 दिनों तक काम करे, 2 दिनों तक काम करे तो कितने प्रतिशत काम अभी भी शेष बचा है। तो यहाँ फ्रेंड्स देखेंगे, दोनों अगर 2 दिनों तक साथ मिलकर काम किया तो दोनों का एक दिन का काम जो है कितना होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5। ठीक है, एक दिनों का दोनों मिला के करेगा 5 काम। 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा, तो 10 काम। 36 में से 10 काम हो गए तो बचे कितने, 26 काम बच गए। 26 काम जो बचे वो कितने प्रतिशत टोटल काम के बचा है, यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो यहाँ से क्या करना है 36, यानी 36 में जो है ना 26 अभी बचा हुआ है। यहाँ क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दी, जो भी आएगा वो क्या आएगा, वह प्रतिशत में आएगा। तो जब इसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो 9 से कीजिएगा तो कितने, 4 से कीजिएगा तो 9 टाइम्स में, ये कटेगा 25 टाइम्स में। जब ये दोनों को 25 और 26 के मल्टीप्लाई करके जो आएगा और 9 से भाग देने के बाद जो भी आएगा वैल्यू वो क्या आएगा, वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 72 पॉइंट समथिंग प्रतिशत में आएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, देखते हैं इस प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है कि ए तथा बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 36 तथा 48 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। संपूर्ण काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। फ्रेंड्स, इस टाइप के प्रश्न जो है हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से सॉल्व करना सीखेंगे और इसे ध्यान में रख करके एग्जामिनेशन में जाएंगे। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, ए कह रहा है कि ए कितने दिनों में करता है, तो 36 दिनों में करता है। बी जो है ना उसी काम को कितने दिनों में करता है, तो 48 दिनों में करता है। यहाँ से फ्रेंड्स क्या करना है, टोटल वर्क निकाल लेना है। 36 और 54 का एलसीएम निकाल लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, वो टोटल वर्क आ जाएगा। तो 36 और 48 का जो है ना एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स क्या करना है, ए और बी का जो है ना इफिशियंसी निकाल लेना है। तो ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो ए का इफिशियंसी हो जाएगा 4 और बी का इफिशियंसी हो जाएगा 3। प्रश्न में कह रहा है कि लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया। यानी ए का एक दिन का काम है 4, तो 4 दिन में वह कितना काम छोड़ के चला गया, तो 16 काम छोड़ करके वह चला गया। अब कह रहा है कि संपूर्ण कार्य को समाप्त होने में कितना लगेगा। टोटल काम था 144, ए ने 16 काम छोड़ कर चला गया, तो टोटल काम यहाँ से हो जाएगा 160। अब क्या करना है, यहाँ पर जो है ना अब कितने दिन में समाप्त होगा, तो ये दोनों जो इफिशियंसी है ए और बी का जोड़ दीजिए और उससे भाग दे दीजिए। तो 4 और 3 यानी इफिशियंसी ए और बी का है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो 160 में 7 से जब भाग दीजिएगा तो कितना बार मिलाएगा, तो 7 दूना 14, यहाँ बचा 2 और फिर 7 दूना 14, 6/7 यानी 22.6/7 दिनों में जो है ना वो कार्य को जो है समाप्त हो जाएगा। जो आपके ऑप्शन नंबर जो बी में दिख रहा है इस प्रश्न का यही सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। यदि ए अकेले एक काम 80 दिनों में समाप्त किया हो तो अकेले बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 120, ऑप्शन बी में है 125, ऑप्शन सी में 128, ऑप्शन डी में है 130।
फ्रेंड्स इस टाइप के प्रश्न भी एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से सीखेंगे। तो ए की क्षमता जो है कह रहा है कि प्रश्न में बी की क्षमता से कितना है 60% अधिक है। तो ए की क्षमता 100 है तो बी की क्षमता क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, 160%। यहाँ से क्या करना है कि फ्रेंड्स जो है ना इसका पहले रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 8 बार में, और ये 2 से 10 कटेगा 5 बार में। ये जो आया इफ़िशियंसी का जो है ना रेशियो आ गया। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जो इफ़िशियंसी का जो रेशियो होता है वो किसका होता है, डेज का होता है। किसका होता है, डेज का होता है। तो डे जो है ना वो कितने दिनों में करता है ए, तो यहाँ पर देखेंगे इसका इफ़िशियंसी निकालिएगा तो ये 5 दिन में करता है। ये कितने दिनों में करता है, तो ये करता है 8 दिन में करता है। ए की जो है कार्य करने का जो ड्यूरेशन है क्या है 5 है, तो बी का कितना है 8 है। फ्रेंड्स पूछ रहा है कि तो अकेला बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स यह रेशियो में है, तो ए जो है किसी काम को जो है कितने दिनों में करता है, तो 80 दिनों में करता है। तो ए का जो हो जाएगा, ए का जो है कितने दिनों में 5 दिनों में रेशियो दिया है 5, तो 5 बराबर है 80, तो 1 बराबर हो जाएगा कितना 16। पूछ रहा है बी कितने दिन में करेगा, तो बी का कितना है 8, तो 8 बराबर निकाल लेंगे 16 8 कितना होता है 128, यानी वह जो है बी काम को कितने दिनों में करेगा 128 दिनों में कर देगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आगे भी इसी टाइप के जो है ना प्रश्न लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।